उसे रानी बनने का बहुत शौक था, साथ साथ उसे सत्ता संभालने का भी शौक था। और तो और वो रानी भी बनी और रानी बनने के साथ साथ उसने सत्ता भी संभाली। लेकिन जब उस पर ज्यादा बंदिशें लगाई गईं, तो वो मानसिक रूप से पागल हो गई। और उसका ये पागलपन इतना खतरनाक था कि इस पागलपन के नशे में उसने अपने सबसे खास मंत्री को जिंदा ही दीवार में चिनवा दिया। और जब उससे भी उसकी मौत नहीं हुई तो उसको अधमरी हालत में खौलते हुए लावे में डलवा दिया। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं पुर्तगाल की रानी मारिया फर्स्ट की, जिसके ऊपर यह दबाव बनाया गया कि वो अपने चाचा से ही शादी कर ले। और इस फैसले ने उसकी जिंदगी तहस नहस कर दी। और उसके बाद जो हुआ वो बहुत ही दर्दनाक था। दोस्तों, क्वीन मारिया का जन्म लिस्बन के रिबेरिया पैलेस में हुआ था। मारिया के पिता जोसेफ ब्राजील के राजा थे और उसकी माँ मारियाना विक्टोरिया स्पेन की महारानी थी। मारिया अपने माता पिता की पहली संतान थी, इसलिए उसे घर में बहुत लाड प्यार मिला। उसके बाद जोसेफ के 4 लड़के हुए। 4 भाइयों में अकेली बहन मारिया को बचपन में किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। हालांकि वो अपने सभी भाइयों से बड़ी थी। जब तक उसके भाई इतने बड़े हुए कि वो महल की दुनिया दारी और राजनीति को समझ सकते, तब तक मारिया काफी बड़ी हो चुकी थी। मारिया को बचपन से ही राजा यानी कि अपने पिता का मुकुट बहुत अच्छा लगता था। जब जोसेफ रात में अपने कक्ष में विश्राम करने के लिए जाते थे तो वो अपने राजसी कपड़े उतार कर रख देते थे, जिसमें उनका मुकुट भी शामिल था। तब मारिया उस मुकुट को चुपके से पहनकर शीशे के सामने अपने आप को देखती थी। इस चीज को जोसेफ चुपके से देखा करते थे। थोड़ा समय बीतने के बाद जोसेफ ने एक दिन भरे राज्य में अपने उत्तराधिकारी की घोषणा कर दी। और वो उत्तराधिकारी कोई और नहीं बल्कि मारिया थी। उन्होंने कहा कि आगे से राज्य का कारभार मारिया ही संभालेगी। लेकिन मंत्रिमंडल ने इस चीज पर आपत्ति जताई, क्योंकि पुर्तगाल के राज्य के नियमानुसार अगर किसी राजा के पुत्र नहीं है तभी उस राजा की लड़की रानी के रूप में शपथ ले सकती है, या तो फिर राजा की लड़की शादीशुदा होनी चाहिए। इसलिए जोसेफ ने सोचा कि पहले मारिया की शादी कर दी जाए। जोसेफ पुर्तगाल के राजा थे, इसलिए दूसरे राज्य की रियासतों से उनके पास बहुत से रिश्ते आया करते थे। और मारिया काफी सुंदर भी थी, जिसकी वजह से रिश्तों की कतार लगी रहती थी। लेकिन यहाँ भी एक दिक्कत की बात थी, अगर मारिया किसी दूसरे राज्य के राजा से शादी करती तो वो रानी नहीं बन सकती थी, क्योंकि मंत्रिमंडल ने एक नियम बनाया हुआ था कि अगर राजा की बेटी को रानी बनाया जाता है और वो किसी दूसरे राज्य के राजा या मंत्री से शादी करती है तो आने वाले कुछ समय में ये राज्य भी उस दूसरे राजा के हिस्से में चला जाएगा। इसलिए मारिया के लिए अब पुर्तगाल में ही लड़का देखना था। दोस्तों, जोसेफ एक राजा था और राजसी परिवार से भी था और उसकी बेटी राजकुमारी थी। उस समय पूरे पुर्तगाल में उस हैसियत का कोई दूसरा घर नहीं था। अब ये घोर चिंता का विषय था कि आखिर कैसे पुर्तगाल में ही मारिया के लिए लड़का ढूंढा जाए। काफी सोच विचार करने के बाद जोसेफ ने कहा कि इसकी शादी इन्फेंट पेडेरो से करा देते हैं। दोस्तों, इन्फेंट पेडेरो जोसेफ का सगा छोटा भाई और मारिया का चाचा था। वो पहले से ही शादीशुदा था। मारिया ने अपने चाचा से शादी करने से मना किया, लेकिन फिर जबरदस्ती जोसेफ ने मारिया की शादी पेड्रो से करा दी, जिसके बाद वो पुर्तगाल के सिंहासन पर बैठी। मारिया के राजगद्दी पर बैठते ही आए दिन महल में कुछ न कुछ अजीब होने लगा, जैसे कि महल के खजाने से जेवरात की कमी होने लगी। ये बात मारिया को भी महसूस हुई, जिसके बाद उसने राजमंत्रियों की एक बैठक बुलवाई और उनसे सलाह ली। तब किसी एक मंत्री ने बोला कि महारानी, आपकी गैर हाजिरी में पेड्रो राजकोष से मनचाहा धन ले जाते हैं। पूछने पर कहते हैं कि मेरी बीवी इस सल्तनत की मलिका है, मैं कुछ भी करूं। ये बात सुनते ही मारिया के होश उड़ जाते हैं और वो इस बात को जानने की कोशिश करती है कि आखिर पेड्रो इतने सारे कीमती आभूषण का करता क्या है। तभी एक दिन उसने पेड्रो पर नजर रखी और देखा कि वो राज्य से दूर एक वेश्यालय में अपनी हवस मिटाने जाता है। दोस्तों, मारिया पहले भी पेड्रो को पसंद नहीं करती थी। ये सब देखने के बाद उसे काफी बुरा लगा और उसने सोचा कि इस बात को उसे अपने पिता से बताना चाहिए। उसने अपने पिता से पहले ही मना किया था कि उसे पेड्रो से शादी नहीं करनी है, लेकिन राजसत्ता की बात थी और दूसरा उसके पिता का आदेश भी था। उनका कहना था कि अगर वो घर के ही किसी सदस्य के साथ रहेगी तो खुश रहेगी। लेकिन यहाँ मारिया की खुशियों में जैसे आग सी लग रही थी। मारिया पेड्रो से लगभग आधी उम्र की थी, लेकिन उसने अपनी खुशियों से समझौता किया। दोस्तों, शादी के पहले मारिया बहुत खुश रहा करती थी, लेकिन शादी के बाद उसे ना तो प्यार मिल पा रहा था, ना ही उसका कोई अच्छे से ध्यान रखने वाला था। मारिया अभी नई उम्र की लड़की थी। उसकी उम्र करीब 21 साल की थी। उस समय पेड्रो की उम्र करीब 45 साल थी। इसलिए मारिया को वैवाहिक सुख भी नहीं मिल पा रहा था, जिस वजह से महल में उसके भाई से ही उसके संबंध हो गए थे।
दोस्तों 1755 में जब मारिया 21 वर्ष की थी तब लिस्बन दिनों दिन सारी आपदाओं की चपेट में आने लगा। लिस्बन अब धीरे धीरे खंडार होने लगा था। जब सभी अपने अपने काम में व्यस्त थे तभी ऑल सेंट्स डे पर सुबह 9:30 बजे एक भीषण भूकंप आया और उस समय वहां के सभी चर्च सामूहिक रूप से खचाखच भरे हुए थे। शहर का लगभग हर चर्च उस भूकंप से बर्बाद हो गया। भूकंप के कारण आई सुनामी में लोग बहने लगे। जो कुछ लोग जैसे तैसे बचे थे वो इधर उधर जाकर अपनी जान बचाने के लिए भागे, लेकिन प्रलय अपने चरम पर थी। ऐसा लग रहा था जैसे इस सुनामी में लिस्बन का नामो निशान मिट जाएगा। ये मौत का खेल करीब 5 दिन तक चला। जब सब कुछ नॉर्मल हुआ तब राजगृह की तरफ से बचाव दल ने भी अपना काम शुरू किया। अनुमान के मुताबिक मरने वालों की संख्या 30,000 से 60,000 के बीच थी और करीब 1 लाख ऐसे लोग थे जो कहां गायब हो गए कुछ पता ही नहीं था। बाद में ना तो उनकी लाश मिली और ना ही वो लोग। लिस्बन का 3/4 हिस्सा नष्ट हो गया था। दोस्तों ये भूकंप इतनी तेज था कि रबीरिया पैलेस भी गिर गया। इस पैलेस को बहुत मजबूत माना जाता था, लेकिन इसकी मजबूती भी भूकंप के आगे कुछ नहीं कर पाई। दोस्तों इससे आप इस भूकंप की तीव्रता का अंदाजा लगा सकते हैं। लेकिन शाही परिवार की किस्मत अच्छी थी क्योंकि उस दिन शाही परिवार का कोई भी सदस्य पैलेस में मौजूद नहीं था, इसलिए सब कुशल मंगल थे। लेकिन मारिया के मन में यह त्रासदी हमेशा के लिए बैठ गई क्योंकि लिस्बन लगभग तबाह हो चुका था। उसे नहीं समझ में आ रहा था कि आखिर अब क्या किया जाए। उसके दिमाग में पहले ही बहुत सारी परेशानियां थी और इस घटना ने उसे मानो पागल ही कर दिया था। अब मारिया के दिनचर्या में भी बदलाव आने लगा था। वो देर से सोकर उठने लगी थी। कभी कभी तो वो रात भर नहीं सोती थी। वो कभी भी किसी को भी अपने कक्ष में बुलाकर डांटने लगती थी। एक बार पेड्रो राजमहल से बाहर जा रहा था, तभी मारिया के खास मंत्री ने कहा कि मारिया ने आपको बुलाया है। इस पर पेड्रो ने उसकी बात को अनदेखा कर दिया। जब मारिया को इस बात का पता चला तो उसने गुस्से में आकर मंत्री को ही दीवार में चिनवाने के बाद खौलते हुए लावे में डलवा दिया। इस घटना से पूरे लिस्बन में हाहाकार मच गया, जिसके बाद पूरे लिस्बन में मारिया के नाम का डर फैल गया था। पेड्रो भी उससे डरने लगा था। उसका एक ऐसा हिंसक रूप इसके पहले किसी ने नहीं देखा था। मारिया के जीवन में एक के बाद एक ऐसी घटनाएं घटित हो रही थीं कि उसे खुद नहीं समझ में आ रहा था कि वो आगे क्या करे। 25 मई 1886 को उसकी पति पेड्रो की मृत्यु हो गई। इस बात का मारिया पर काफी असर पड़ा। अब मारिया का हाल ये था कि उसे फरवरी 1792 में पूर्ण रूप से पागल घोषित कर दिया गया और उसका इलाज फ्रांस के एक जाने माने डॉक्टर विलिस द्वारा किया गया। ये वही डॉक्टर थे जिन्होंने ब्रिटिश राजा जॉर्ज III का इलाज किया था। विलिस ने सीधे शब्दों में बोल दिया था कि रानी का इलाज यहाँ नहीं हो सकता क्योंकि वहाँ पर कुछ संसाधनों की कमी थी। विलिस उसे इंग्लैंड ले जाना चाहता था, लेकिन पुर्तगाली अदालत ने इस योजना को अस्वीकार कर दिया था। मारिया की बीमारी के समय मारिया के दूसरे बेटे डोम जियाओ, जो कि ब्राजील के राजकुमार थे, उन्होंने मारिया के इलाज के दौरान सरकार संभाली। इलाज के दौरान मारिया ब्राजील में ही थी। मारिया ब्राजील में कुल 8 साल तक रही। उसकी हालत ऐसी हो गई थी कि उसका अंग अंग बेडोल हो गया था और 1816 में 81 वर्ष की उम्र में रियो डी जेनेरियो में उनकी मृत्यु हो गई। मारिया ने अपने शासनकाल में शिक्षा पर बहुत जोर दिया था। उसे और भी बहुत से अच्छे कामों के लिए जाना जाता है। आज भी पुर्तगाल में उसे एक मजबूत महिला के रूप में माना जाता है। आज भी ब्राजील महल के सामने मारिया की एक बड़ी मूर्ति खड़ी है जिसे लोग आज भी सम्मान देते हैं। तो दोस्तों कैसी लगी आपको पुर्तगाली क्वीन मारिया की कहानी? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसे ही वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन भी जरूर ऑन कर लें। धन्यवाद।